बिहार में बहावा भ्रष्टाचार के भरमार। बिहार के मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र के लदौरा निवासी एवं हम पार्टी के युवा प्रदेश सचिव विशाल वैभव ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, कुर्हनियों एवं रजिस्ट्री को लेकर आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। विशाल जी, आज जो है कि सीओ कार्यालय में जो मीटिंग था, इसको लेकर वहाँ क्या कुछ निर्णय निचोड़ निकल कर आया है? देखिए, हमारे लदौरा पंचायत के पति मुखिया मनमल जी जी। उस दिन जो नापी में कुछ से झगड़ा हुई थी, उसके बारे में उसने निर्णय लिए थे मनमल जी मुखिया जी कि आप सीओ साहब के यहाँ एक दिन बैठक होगा गुरुवार को दिन, जो हम लोग आज गुरुवार को दिन गए सीओ साहब के कार्यालय में। वहाँ पे बैठक हुई, सीओ साहब पेपर सब लोगों का देखें और देखने के बाद केवाला मेरा 2 केवाला है, एक 66 का है और एक 1994 का है। सीओ साहब बोले कि यह पेपर आपका केवाला तो सही है, मगर जब मैंने रसीद दिखाया और जवाबबंदी दिखाया तो वो तो जिस समय जवाबबंदी फटा और रसीद हमको प्राप्त हुआ तो उस समय जवाबबंदी मेरा फट चुका था। जो नया जवाबबंदी 917 1451 दोनों हमारे बाबूजी के नाम पे जवाबबंदी था। उसके बाद नया जवाबबंदी कायम किया गया 40-40, जिसमें 3713 का रकबा है 26 डिसमिल। उस आधार पर सीओ साहब हमें बताएं कि यह आपका जो है जो जवाबबंदी है उस पे आपका केस नंबर ये सब नहीं है और कुछ बहुत ऐसा टूटी बताएं हमको। तो टूटी बताएं तो हमने पूछा कि ठीक है, जवाबबंदी में टूटी हुआ या रसीद में कहीं से टूटी नहीं है, जवाबबंदी में अगर टूटी है तो आप ही के लोग ना अधिकारी लोग हैं, तो वही लोग क्या किए नहीं किए तो वो लोग जानेंगे ना। हमको तो इस बात में ज़रूरी नहीं, हमको तो जवाबबंदी काट के रसीद काट के दे दिए कि हाँ आपका हो गया। और केवाला के मामले में बताएं कि यह केवाला आपका जो 1966 का केवाला है वो आपका पुराना नंबर से है। तो जो पुराना नंबर से केवाला है वह केवाला का मैंने अमीन रिपोर्ट भी बनवाया, जिसमें 3 खेसरा बना, 3713, 3714 और 3715। तो 917 जो जवाबबंदी जो था वो 1966 में जो हमारे बाबूजी केवाला करवाए वही केवाला से मतलब पुराना नंबर से मेरा दाखिल खारिज हो गया। उस दिन से आज तक 22 तक का हम मेरा रसीद करते चला आया। उसके बाद जो 14-15 का रकबा है, 3714 और 15 का रकबा है, वह रकबा मेरी माता जी के नाम से है। जो हमारे माता जी के नाम पर है उसका ऑनलाइन रसीद वगैरह ये सब कट रहा है, उसमें कहीं से भी कुछ बाधा नहीं है। बाधा यहाँ इस चीज़ का है कि 3713 जो खेसरा है वो कह रहे हैं कि ये सिविल का मामला है, यह मामला मेरे यहाँ बनता नहीं है। अगर सिविल का मामला है, जब अब मेरे यहाँ मामला नहीं अगर बनता है तो वो हमसे एक समय लिए हैं कि आप स्टे ऑर्डर लेके आइए, जो ताकि जो विवादित ज़मीन है उस पर महेश राय, नंद किशोर यादव और हमें बताएं बालदेव पासवान, ये लोग कोई ज़मीन पर जाएंगे नहीं जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आता है। हमने उनसे स्टे ऑर्डर का मांग किया कि हमको 4 महीने का समय दिया जाए, मगर उसने हमें समय 1 महीना का दिए कि 1 महीना में तो हो जाएगा स्टे ऑर्डर। अगर होता है तो आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा 5 दिन 10 दिन के लिए, फिर टाइम बढ़ाया जाएगा। जो वहाँ पे पेपर बना वो पेपर हमें मौजूद नहीं ना उपलब्ध हुई है। वो बोले हैं कि कल आइएगा या बाद में आइएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन लोग उपस्थित थे इस मीटिंग में? इस मीटिंग में हमारे बाबूजी उपस्थित थे और हमारा एक रंजीत कुमार भतीजा है वो थे, हमारे पंकज भैया थे जिला परिषद मुसहरी क्षेत्र 29 से, और हमारे लदौरा पंचायत के पति मुखिया मनमल जी थे, नंद किशोर यादव जी थे, महेश राय जी थे और हमारे साला जी भी थे और अज्ञात 5-10 लोग और थे जिन्हें हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, यही सब है नाम से थोड़ा बहुत। मतलब मुख्य रूप से जो डिसीजन निकला है वो निकला है कि आपको 30 दिन का कि 31 दिन का टाइम दिया, 30 दिन का, हमें 31 दिन का समय दिया गया है कि स्टे ऑर्डर आप लेके आइए, और नहीं तो अगर आ पाता है तो 5 दिन तक का फिर समय आपको दिया जाएगा। आखिर स्टे ऑर्डर जो सीओ साहब ने बोले हैं
रजिस्ट्री ऑर्डर से पहले क्या सीओ साहब क्या कुछ देखकर जो है कि दाखिल खारिज किए थे? नहीं, सीओ साहब, हाँ, अभी जो बता रहे हैं सीओ साहब कि ये सिविल का मामला बनता है कि स्टे ऑर्डर ले आइए, मगर आपके यहाँ मैंने आवेदन किया, एक नहीं 4-4 आवेदन किया, फिर भी आप दाखिल खारिज कर दिए और इसमें लगा दिए कि DCLR के यहाँ यह मामला होता है, प्रतीक होता है। तो मैंने जिस वक्त DCLR के यहाँ जो मैंने केस फाइल म्यूटेशन रद्द करने के लिए राकेश कुमार राजू गुप्ता को मैंने दिया था, उस समय हम अपने का उपलब्ध हुआ, उससे सीओ साहब भी बोले थे कि यह केवल आपका पुराना नंबर से सही है, मगर यह मामला मेरे यहाँ बनता नहीं। तो फिर मामला बनता नहीं तो आखिर दाखिल खारिज हुआ तो हुआ कैसे हुआ? सबसे बड़ी सवाल तो यहाँ ये अब तो सीओ साहब जानेंगे ना, मिली भगत है सब लोगों का। अब पूर्व में कैसे? आपका जमीन क्या आपके दाखिल खारिज में था? पूर्व से 1966 से जब तक हमारे बाबूजी केवाला करवाए उस समय से अभी तक हम जोतते आ रहे हैं। बीच में विवाद हुई थी तो थाना प्रभारी के तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि जो विवादित ज़मीन है उतना मतलब उतना छोड़ के आप बाकी बाद में खेती गृहस्थी कर सकते हैं। अभी तक जो ज़मीन जो है हमारे दखल कब्जा में उपलब्ध है 58 साल से। दखल कब्जा में जो जमीन विवाद है तो वो भी उपलब्ध है आपको दखल जी कब्जा हाँ, में? बिल्कुल अभी भी उपलब्ध है। उसमें मेरा बालू भी गिरा हुआ है, कुछ कुर्सी तक मैंने कुछ बिजनेस पर्पज़ पर बनाया था, रूम वगैरह ये सब, मतलब कि वो भी है, कुछ में गेहूँ भी बाव है। चलिए अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ विशाल वैभव, पिताजी का नाम बालदेव पासवान, ग्राम लदौरा।